निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी में भी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यही वजह है कि पूरे देश की निगाह वाराणसी पर रहती है। सभी राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में करने के लिए तमाम तैयारियों में जुट गई हैं। वाराणसी की बात कर लें तो निकाय चुनाव में परिसीमन को बढ़ाया गया है। 10 वार्ड यहाँ पर और बढ़ गए हैं, जबकि पहले 90 वार्ड थे, अब टोटल 100 वार्ड हो चुके हैं। महापौर पद की बात कर ले तो महापौर पद पे 2.5 दशक से ज़्यादा बीजेपी का कब्जा रहा है और यही वजह है कि इस पद को लेकर के लगातार बीजेपी में मंथन किया जा रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, वाराणसी में लगातार कवरेज करते रहे हैं, हमसे भी बातचीत करेंगे। सर, अगर वाराणसी के राजनीतिक और जातीय समीकरण की बात करें तो इस निकाय चुनाव में किस तरह का जातीय समीकरण बनने वाला है? देखिए, वाराणसी में नगर निगम का जो चुनाव मेयर पद वाला शुरू हुआ है, वो लंबे अंतराल के बाद 15 साल का गैप था। 89 से स्टार्ट हुआ, 89 में लाट्स वाले हुए थे। उसके बाद से भाजपा का जो विजय रथ चला है, उसमें अमरनाथ यादव हो गए, सरोज सिंह हो गई, कौशलेंद्र सिंह हो गए, राम गोपाल मोहले हो गए, मृदुला जायसवाल हो गई। तो ये लगातार मेयर होते रहे हैं इनके। और जातीय समीकरण अब की बार थोड़ा सा प्रभावी इसलिए दिखेगा क्योंकि जो बाहरी इलाके जो शहर के जोड़े गए हैं, 10 वार्ड जोड़े गए हैं, उनमें कुछ जातियों के हिसाब से वोटिंग पहले से होती रही है और होगी। दूसरी चीज़ कि जैसा कि पूरे देश और प्रदेश में भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा दिख रहा है कि ओबीसी को प्रमोट किया जा रहा है, तो ज़्यादातर उम्मीदवार मतलब कि ओबीसी को टिकट ज़्यादा मिलेंगे और कुछ सामान्य सीटों पे भी ओबीसी प्रत्याशी रहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती है। जहाँ तक वाराणसी का पार्षद पद के उसका सवाल है, तो उसमें बीजेपी को सपा से बराबर कड़ी टक्कर मिलती रही है और ऐसा नहीं है कि उसमें क्लीन स्वीप टाइप का मामला रहता है। मेयर में भले ही भाजपा को एक एडवांटेज मिलता है, लेकिन पार्षद में चूँकि वो मोहल्ले के और उसके जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसमें वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, तो उसमें जो है वो दूसरी पार्टियों से भाजपा को पहले भी टक्कर मिलती रही है और इस बार भी टक्कर मिलती रहेगी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। क्या लगता है, सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि इस निकाय चुनाव में अगर बात वाराणसी की करें तो 80 से ज़्यादा सीटें लाने की बात भाजपा कर रही है। क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, किस तरह से जो है? देखिए, राजनीतिक दल तो दावे करेंगे ही। वो दावे और वादे ये राजनीतिक दलों के लिए आसान चीज़ होती है। ज़मीनी हकीकत पे आने पे लगता नहीं है कि किसी भी पार्टी को 80 सीटें, तो वो तो सपने सरीखे हैं। लेकिन पार्टियां जिस हिसाब से तैयारी कर रही हैं, जिस हिसाब से उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विपक्षी एकता या जोड़ने का, तो निकाय चुनाव में कोई यहाँ पे वैसे भी जुड़ाव दिखने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा को शहर से लेकर के और बाहरी इलाकों तक कड़ी टक्कर मिलेगी। ये बात दीगर है कि भाजपा के सारे विधायक भाजपा के हैं, मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ विकास कार्यों पे विशेष जोर है और काम लगातार चल रहा है। G20 से लेकर के दूसरे उन चीज़ों को लेकर के यहाँ सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहती, उसका एडवांटेज भाजपा को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप वाला मामला रहेगा। कुछ नई पार्टियां भी इस बार चुनाव मैदान में आई हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात कर लें या फिर अपना दल कमेरावादी की बात कर लें, तो कितना जो है फ़र्क डालने वाली हैं इन सब पार्टियों के बीच में? ये दोनों पार्टियां शहरी वोटर इनके हैं नहीं, शहर की बेस पार्टियां नहीं हैं। जो बाहरी इलाके के जो 10 वार्ड जुड़े हैं उसमें से कुछ में इनका प्रभाव दिखेगा, कुछ पॉकेट्स में इनके वोट बैंक हैं। तो वो वोट बैंक किस तरीके से, चूँकि वो
निकाय चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, तो नेता के कहने पे किस हिसाब से वो वोट ट्रांसफ़र होने वाली स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत वोट इधर-उधर होंगे। 10 वार्ड बढ़े हैं, कितनी चुनौती रहेगी राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि पहले नहीं थे, अब 10 वार्ड बढ़े हैं, लगभग 16 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए 10 वार्ड जो बढ़े हैं उसमें कई वार्ड तो मतलब ऐसे बढ़े हैं, जैसे मड़ुआडीह शहर का हिस्सा, लंबे समय से शहर का हिस्सा है, लेकिन वहाँ ग्राम प्रधान होता था। या आप सारनाथ के इलाके या रिंग रोड के इलाके के, जब से ये रिंग रोड बन गई है तो वो गांव रही कहाँ गए हैं, वो तो शहर का हिस्सा हो चुके थे। उन इलाकों में जो अभी तक प्रधान हुआ करते थे वो प्रधान अब पार्षद होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो प्रधान के प्रतिद्वंदी होते थे, लेकिन एक एक वार्ड में 10-10, 20-20 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुकोणीय मुकाबला और किसी एक के पक्ष में कोई लहर टाइप की स्थिति नहीं दिखेगी। तो अब देखें, बनारस में पहले चरण में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। अगर बात 10 वार्डों की करें, जो कि अभी फ़िलहाल में बढ़ाया गया है, 7 जोन में बनारस को बांटा गया है, जिसमें कुल 100 वार्ड हैं। 100 वार्डों पे चुनाव होगा। मेयर पद की अगर बात कर ले तो पिछले 25 साल से लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार पिछले कई महीनों से तैयारियों में जुट गई है, घर घर अभियान चला रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।